Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. As I observe योग क्रिया योग की श्रृंखला में आज पाठ 14 प्रस्तुत कर रहे हैं और पाठ 14 में जो फोकस का बिंदु है, कुछ हमारे मित्रों ने पाठ 13 पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इसमें आपके द्वारा गुरु का महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है। यह मेरा कतई उद्देश्य नहीं था और न है, और हमारा मैसेज जो पाठ 13 में है वह गुरु दीक्षा के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट है। वह महाअवतार बाबा जी का जो निर्देश है गुरु दीक्षा के संदर्भ में, उस आलोक में है, उससे कहीं भिन्न नहीं है। इसलिए यह कहना कि इसमें गुरु का महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है उचित नहीं होगा। कैसे? महाअवतार बाबा जी ने जो लहरी महाशय को दीक्षा दिए थे और दीक्षा के क्रम में उन्होंने जो निर्देश दिया था, उस निर्देश में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बातें हैं कि लहरी महाशय को निर्देश दिया गया कि गृहस्थ जीवन में जाकर के जियो और गृहस्थ जीवन में जीते हुए क्रिया योग करो और क्रिया योग की दीक्षा लोगों को दो। यह स्पष्ट है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि क्रिया योग की दीक्षा योग्य पात्र को देना, माने सभी को नहीं बल्कि योग्य पात्र को देना, यह दूसरा निर्देश था। उन्होंने तीसरा निर्देश दिया था कि लहरी तुम घबराओ नहीं, जब भी मैं महसूस करूंगा कि तुम्हारी ज़रूरत है या जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। यह 3 निर्देश था। बाद में उपस्थित होने वाली बातें जो है उसमें संशोधन हुआ। शुरू में रानीखेत में दीक्षा देने के बाद लहरी महाशय को जो गृहस्थ जीवन में भेज रहे थे, उस समय लहरी महाशय को आश्वस्त किए थे कि जब तुम मुझे बुलाओगे, जब तुम मुझे याद करोगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारी लिए। लेकिन बाद में चल के लहरी महाशय द्वारा इसे प्रदर्शन के लिए एक बार बुलाने के क्रम में उन्होंने कहा कि जब तुम बुलाओगे तब मैं नहीं आऊँगा, बल्कि जब मैं ज़रूरत समझूंगा कि तुम्हारी आवश्यकता है तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। यही महाअवतार बाबा का निर्देश था लहरी महाशय को दीक्षा देने के क्रम में। इस निर्देश के क्रम में जो हमारा पाठ 13 गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है उसके बारीकी से देखें तो कहीं भी गुरु के महत्व को कम करने का प्रयास नहीं किया गया है। कि महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा के क्रम में कहा कि योग्य पात्र को दीक्षा देना है, अर्थात पहले डिजर्व जो करता हो देन डिजायर। गुरु के बारे में, शिष्यत्व के बारे में, शिष्य पद प्राप्ति के लिए, शिष्य होने के लिए पहले आप डिजर्व करें, तब गुरु पाने के लिए डिजायर करें, गुरु आपको मिल जाएगा। अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं, सिर्फ डिजायर करते हैं कि गुरु चाहिए, तो गुरु नहीं मिलेगा। यही बाबा जी, महाअवतार बाबा जी का जो निर्देश है क्रिया योग के दीक्षा के संदर्भ में, उसमें स्पष्ट है कि पहले योग्य पात्र को देखो, अर्थात जो शिष्य बनना चाहता है उसमें पात्रता है कि नहीं, इस बात को परखने की आवश्यकता है। और यह पात्रता के आलोक में जो मेरा पाठ 13 है वह पूरी तरह एक पात्रता उत्पन्न करने में है। आप में बिना गुरु के योग्य शिष्य के लिए पात्रता जब आ जाएगी तो गुरु दीक्षा स्वतः हो जाएगा, कोई न कोई योग्य गुरु आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए पाठ 14 में जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसका स्पष्ट मैसेज है, जो फोकस का बिंदु है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अर्थात एक अच्छे शिष्य बनने के लिए पहले आप डिजर्व करें, तब गुरु प्राप्ति के लिए डिजायर करें, गुरु आपको मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, किस संजोग से मिलेगा, यह दायित्व महाअवतार बाबा जी का है। आप डिजर्व करें, आप एक संजोगनुमा आपको मदद मिलेगा, कोई योग्य गुरु आपको दीक्षित करेंगे।
इसलिए कहीं इसमें भ्रम रहने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने में एक योग्य पात्र, योग्य शिष्य बनने के लिए डिजर्व करें। और पाठ 13 का जो मेरा मैसेज है दीक्षा कार्यक्रम में, वह आप में पात्रता विकसित करना है। पात्रता विकसित करने के लिए प्रयास करना है, गुरु की चिंता नहीं करना है। गुरु आपको स्वतः मिलेगा। इसलिए पाठ 13 का मैसेज कहीं भी मेरा गुरु की उपेक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने आप में जब योग्य पात्र मिलेंगे तो गुरु आपके पास स्वतः आ जाएंगे। किसी संजोग से मुलाकात हो जाएगी गुरु से और आपको दीक्षा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पाठ 13 के संदर्भ में किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें किसी गुरु के उपेक्षा किए हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेरा उसमें मैसेज यही है कि आप पहले डिजर्व करें, तब डिजायर करें, और गुरु की खोज में आप भ्रमित नहीं हो, अपने आप में पात्रता पैदा करें। और वही पूरा जो है पाठ 13 आप में पात्रता उत्पन्न करने का मैसेज है। जैसे ही आप में यह पात्रता हो जाएगी, गुरु की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आप योग यात्रा में आगे की ओर बढ़ेंगे और संजोग नुमा आपको गाइड मिलेगा, जो आप स्वयं महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे। यही मेरा पाठ 13 का उद्देश्य था। इसलिए आज जो पाठ 14 में है, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप अपने में एक शिष्य होने की पात्रता उत्पन्न करें, फिर जो है आप गुरु की इच्छा प्रकट करें। कहीं ना कहीं गुरु आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे, योग्य दीक्षा प्राप्त होगा और आपकी योग यात्रा सफल होगी। पहला आज का ये बहुत संक्षेप में जो हमारे मित्रों की, हमारे गुरु भाइयों की जो यह था कि आपने गुरु के थोड़ा सा उपेक्षा किए हैं, वह मेरा उपेक्षा उद्देश्य नहीं है। पूरी तरह गुरु को महत्व देना है। सिर्फ शिष्य में जो योग यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, सिर्फ उनमें पात्रता विकसित करने के लिए पाठ 13 का मैसेज था। और डिफरेंट जो स्टेज बताए गए हैं वह पात्रता उत्पन्न करने के लिए है। इसलिए कहीं कुछ नहीं, पाठ 14 का मेरा मैसेज है वह क्लियरेंस करना है कि उसमें गुरु की कोई उपेक्षा नहीं है। गुरु को उचित आदर है, सम्मान है, महत्व है। सिर्फ आप में शिष्यत्व का पात्रता उत्पन्न करने का उसमें निर्देश है। आप अपना करके देखें, पाठ 13 के सारे बातों को अपना करके देखें, आपको संजोग नुमा कहीं न कहीं गुरु का मार्ग निर्देश प्राप्त होगा, जो आप स्वयं अनुभूति करेंगे। अब जान लें कि महाअवतार बाबा ही महागुरु हैं। आध्यात्मिक योग यात्रा में सबसे बड़े गुरु वही हैं, और उनके जितने जो है शिष्य वह प्रतिनिधि गुरु हैं। उनके प्रतिनिधि गुरु के रूप में आपको कोई न कोई मार्गदर्शन मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए आज का जो मैसेज है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, आप अपने आप में पाठ 13 का जो मैसेज के आलोक में अपने आप में पात्रता उत्पन्न करें और आपका संजोग नुमा गुरु का मदद, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बस यही सिंपल मैसेज आज बहुत छोटे से वीडियो में, चूँकि क्लियरेंस को दूर करना था, इसलिए जो है मैं अपने मेरे विचार अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।